हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निजामाबाद शहर में जुमेरात 19 जनवरी को इन इलाकों में बरखी सरबराही मुनक़ता रहेगी। अब्दुल रऊफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसको अरसापल्ली निजामाबाद ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि शहर निजामाबाद के बोधन रोड पर वाक़ रिलायंस पेट्रोल पंप के निज़द 11 kV बरखी लाइन को तब्दील किया जा रहा है, जिसकी वजह से 19 जनवरी बरोज़ जुमेरात को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान CM रोड, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर गैरेज, मल्लापल्ली, मुजाहिद नगर, फ्रूट मार्केट, हबीब नगर, चार भाई पेट्रोल इलाके में बरखी मुनक़ता रहेगी। उन्होंने इन इलाकों के अवाम से ताउन की अपील की। मुकर्रम बहादुर पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम बहादुर निज़ाम हश्तुम आसिफ जा को चहारशंबे को पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुकर्रम जा का हफ्ते को तुर्की के शहर इस्तांबुल में इंतकाल हो गया था, जहां वो कई साल से मुकीम थे। शहजादा मुकर्रम जा के जस्से खाकी को अवाम के आखिरी दीदार के लिए चौमहला पैलेस में रखा गया था। इन्हें आसिफ जाही मकबरे में वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा मक्का मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मुकर्रम जा की तदफीन के लिए तकरीबन पूरा शाही खानदान हैदराबाद में जमा हुआ। शहजादा अजमत जा, शहजादी शेखियार, शहजादी नीलोफर एल्फजा और शहजादा आजम खान भी हैदराबाद के आखिरी निज़ाम को अलविदा करने मौजूद थे। नीज़ शहजादा मुकर्रम जा के छोटे भाई मीर करामत अली मुफक्कम जा बहादुर भी अपने भाई को खिराज खिदमत पेश करने के लिए लंदन से हैदराबाद पहुंचे। आइंदा इलेक्शन में मोदी की घर वापसी और अपोजिशन की हुकूमत कायम होगी। खम्मम के जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। तेलंगाना के खम्मम शहर के मुजाफात में मुनक्किदा BRS का जलसे-आम से खिताब करते हुए BRS सदर और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में मोदी की घर वापसी यकीनी है और अपोजिशन जमातों की हुकूमत कायम होगी। अपने खिताब में चंद्रशेखर राव ने कहा कि TRS को कौमी सतह पर BRS में तब्दील करने का बुनियादी मकासद तेलंगाना के तर्ज पर मुल्क भर में अपोजिशन जमातों के ताउन के साथ मुल्क भर के किसानों को मुफ्त बरखी सरबराही करना है। KCR ने कहा कि हमारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, मगर बदकिस्मती से कांग्रेस और BJP के दौर इख्तिदार में वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। आज मुल्क में बेरोजगारी का तनासुब बढ़ता जा रहा है। आज तरक्की याफ्ता मुल्क में बिहार रियासत बारिश के मौसम में निस्फ से ज्यादा सैलाब का शिकार होता है और मुल्क के कई रियासतों में आज भी बरखी की सरबराही न होने की वजह से अवाम तारीकी में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क की GDP दिन ब दिन गिर रही है। अवाम के ताउन के साथ तमाम अपोजिशन जमातें साल 2024 में फिरका परस्त BJP के खिलाफ एकजुट अगर हो जाएं तो मुल्क भर में तेलंगाना की तर्ज पर तरक्की देकर इस अजीम मुल्क को सुपर पावर मुल्क बनाया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में भी कंटी वेलुगु प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि KCR हमारे लिए बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने रियासत में दूसरे मरहले के कंटी वेलुगु प्रोग्राम के आगाज के मौके पर कहा कि ये एक शानदार प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि कंटी वेलुगु प्रोग्राम दिल्ली और पंजाब में भी शुरू किया जाएगा। जमहूरियत खतरे में है, BJP और RSS मिलकर मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केरला का खम्मम के जलसे से खिताब। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा कि BJP जमहूरियत के लिए खतरा बन गई है। वो खम्मम जिले में मुनक्किदा भारत राष्ट्र समिति यानी BRS पार्टी के जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना की तरक्की की सताइश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवाम की फलाह और बहबूद के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मरकज की BJP हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की। चीफ मिनिस्टर केरला ने कहा कि मरकज के रवैये की वजह से सेकुलरिज्म खतरे में है। BJP के दौर हुकूमत में मुल्क कायन बहरान का शिकार है। BJP और RSS मिलकर मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। वो गवर्नरों के जरिए रियासतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन रियासतों में अपोजिशन की हुकूमत है वहां BJP MLA खरीदकर हुकूमतों को गिराने की कोशिश कर रही है। मुल्क को जात पात और मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। मादरी जबान को खत्म करने की कोशिश के तहत रियासतों पर हिंदी को जबरदस्ती नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। मोदी के दौरे हुकूमत में वफाकियत की रूह को नुकसान पहुंच रहा है और हमें आइन को बचाने के लिए BJP के खिलाफ काम करना चाहिए। BJP हुकूमत मुंतखब हुकूमतों को हिरासा करती है, अखिलेश यादव ने कहा। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इल्जाम आयद किया है कि भारतीय जनता पार्टी मुंतखब हुकूमतों को परेशान कर रही है। इन ख्यालात का इज़हार अखिलेश यादव ने चहारशंबे को तेलंगाना के खम्मम जिले में मुनक्किदा भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के जलसे-आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कल BJP की मीटिंग में कहा गया है कि 400 दिन बाकी है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने दिन गिनने लगे तो समझ लें कि यह हुकूमत 400 दिन के बाद रुकने वाली नहीं है। अखिलेश ने मजीद कहा कि BJP ने कहा था कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब 2023 शुरू हो चुका है। SP सदर ने कहा कि अगर तेलंगाना से BJP का सफाया हो रहा है तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप इन्हें तेलंगाना से हटा दें, हम मिलकर इन्हें UP से हटाने का काम करेंगे।
शफाफ तरीके से टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों का अमल अंजाम दिया जाए, वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना के वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने महकमा तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में टीचर्स की तरक्कियों और तबादलों के अमल को मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए। मंगल को उन्होंने दफ्तर में टीचर्स की प्रमोशन और ट्रांसफर के अमल के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तरक्कियों और तबादलों के अमल को मुकम्मल शफाफियत और जवाबदेही के साथ और गलतियों से पाक करें। हुक्काम को हिदायत की गई है कि वो टीचर्स की तरक्कियों और तबादलों से मुताल्लिक गाइडलाइंस और शेड्यूल के बारे में जल्द हतमी फैसला करें। किसी भी किस्म के कानूनी मसाइल से बचने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। उन्होंने कहा कि चूंकि वेब काउंसलिंग के जरिए टीचर्स के तबादलों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, इसलिए हुक्काम की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में कोई खराबी ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट के मेंस इम्तिहान के लिए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन तेलंगाना की जानिब से जामिया दारुल हुदा पहाड़ी शरीफ में मुफ्त रेसिडेंशियल कोचिंग का एहतमाम। महकमा पुलिस में हमारा तनासुब 3 से 4% है, जो आबादी के तनासुब से बहुत कम है। लॉ एंड ऑर्डर और कानूनी अमल में हिस्सा लेने वाले इदारों में कम तनासुब काबिल तवज्जो है। बहुत से मामलों में पुलिस स्टेशनों में सुनवाई नहीं होती और बाज़ दफ़ा तो FIR दर्ज नहीं हो पाती। इंसाफ तक रिसाई का पहला दरवाज़ा पुलिस स्टेशन होता है। वहाँ इंसाफ पसंद स्टाफ की मौजूदगी कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह महकमा पुलिस में भर्तियों का सिलसिला जारी है। 2 मरहले हो चुके हैं। आखिरी मरहले मेंस इम्तिहान अप्रैल में ये मुनक्किद होंगे। इस ज़िम्मन में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन तेलंगाना की जानिब से जामिया दारुल हुदा पहाड़ी शरीफ में मुफ्त रेसिडेंशियल कोचिंग का एहतमाम किया गया है, जिसके लिए शाइन इंडिया एकेडमी के माहिर और तजुर्बेकार टीचर्स की खिदमत ली जा रही हैं। मिल्लत के नौजवानों को जिन्होंने पहले 2 मरहले कामयाब कर लिए हैं, वो इस कोचिंग में शरीक हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें 7386921983 और 8977267788। दुनिया के टॉप 30 बासर सोशल मीडिया शख्सियतों में KTR का शुमार। रियासती वजीर IT और सनत KTR को दुनिया के टॉप 30 सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त में 2 हिंदुस्तानी नौजवान कायदीन को शामिल किया गया। एक KTR है, दूसरे रुकने पार्लियामेंट राघु चड्डा हैं। ताहम जहां तक इस फहरिस्त का मामला है, राघु चड्डा से KTR ने सर फहरिस्त रहते हुए अपनी सलाहियतों का दुनिया भर में लोहा मनवाया है। एक तरफ सरकारी, दूसरी तरफ निजी अकाउंट्स दोनों में KTR आते हैं। इस फहरिस्त में KTR को 12वां और राघु चड्डा को 23वां मुकाम हासिल हुआ है। इस फहरिस्त में तेलंगाना के महकमा IT के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को 22वां मुकाम हासिल हुआ है। बहैसियत वजीर IT तेलंगाना में IT को फरोग देने में अहम रोल अदा करने वाले KTR सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म रहते हैं। हमेशा आवाम को दस्तयाब रहते हुए उनके इल्म में लाए जाने वाले मसाइल को हल करने में पेश रहते हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ मसाइल से दो चार रहने वाले अफराद की अपनी जानिब से भी मदद करते हैं। अखिलियती अखामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना अखिलियती अखामती स्कूल सोसाइटी ने तालीमी साल 2023-24 के लिए अखामती स्कूलों की 5th क्लास और जूनियर कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। सेक्रेटरी अखामती स्कूल सोसाइटी B शफीउल्लाह ने बताया कि आज से ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज हो चुका है और 30 जनवरी तक दरख्वास्तें सोसाइटी की वेबसाइट www.timbiris.telangana.gov.in पर दाखिल की जा सकती हैं। सोसाइटी के मोबाइल ऐप से भी दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट अक़लियती तबक़ात के अलावा SC, ST, DC और OC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6वीं से 8वीं जमात में मखलूआ सीटों को पुर करने के लिए भी दरख्वास्तें तलब की गई हैं। अक़लियती उम्मीदवारों के लिए 5वीं से 8वीं जमात में दाखिले, जबकि गैर अक़लियती तबक़ात के लिए 5वीं जमात में दाखिले पहले आओ पहले पाओ या फिर लकी ड्रॉ के जरिए दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए SSC 2023 के GPA मेरिट की बुनियाद पर दाखिले दिए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023437909 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिले विशाखापट्टनम में ट्रेन का एक बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में ट्रेन का एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि विशाखा और कर्नूल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोचेस पटरियों पर से उतर गए। ट्रेन की वापसी के दौरान यह वाक़या पेश आया, ताहम ड्राइवर की चौकसी के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली, जिससे मुसाफिरीन और रेलवे हुक्काम ने राहत की सांस ली। फिल्म स्टार अली असेंबली इलेक्शन पवन कल्याण के खिलाफ लड़ने के लिए है तैयार। तेलुगु फिल्म स्टार अली ने, जो YS जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के मुशीर हैं, दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में YSR कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन में वो जनसेना के सरबराह पवन कल्याण से मुकाबले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण जहां कहीं से मुकाबला करेंगे, पार्टी की हिदायत पर वो भी उसी हल्के से मुकाबला करेंगे। अली ने कहा कि पवन कल्याण उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिल्म अलग है और सियासत अलग है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में YSR कांग्रेस को 175 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जहां से मुकाबले की हिदायत दें, वो तैयार हैं।
वजीर आजम 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। कर्नाटक में वजीर आजम यादगिरी और गुलबर्गा जैसे अजला का दौरा करेंगे। दोपहर तकरीबन 12 बजे कोडिकल जिला यादगिरी में वजीर आजम आबपाशी, पीने के पानी और कौमी शाहराह तरक्की प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन दोपहर 2:15 पर वजीर आजम मलखेड़ जिले गुलबर्गा पहुंचेंगे, जहां वो हाल ही में ऐलान करदा छोटे मवाजियात के मुस्तहिक मुस्तफीदीन को बैनामे तकसीम करेंगे और कौमी शाहराह प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। सिसोदिया ने कोरोना वॉरियर अरविंद कुमार रक्षित के खानदान को 1 करोड़ का एजाज़िया दिया। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने चहारशंबे को कोरोना वॉरियर अरविंद कुमार रक्षित के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए दिए। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि वबा के दौरान कोरोना वॉरियर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी पर मुस्तैदी से काम किया और शहरियों को इस वबाई मर्ज से बचाया। कौम इन बहादुर कोरोना वॉरियर की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना वॉरियर की बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल को कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारा वादा है कि दिल्ली हुकूमत हर दुख और हर बहरान में उनके अहल खाना के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हुकूमत हमेशा कोरोना वॉरियर के खानदानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। दिल्ली हुकूमत की ये स्कीम कोरोना वॉरियर के खानदानों को ये एतमाद देती है कि हुकूमत और समाज हमेशा उनके साथ है। कानपुर में कांग्रेस के हामियों ने प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने पार्टी के जिले हेडक्वार्टर में प्रियंका गांधी के जन्मदिन का जश्न धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी अंशु तिवारी कानपुर हेड ऑफिस पहुंची और उनकी मौजूदगी में जन्मदिन का केक काटा गया। इस मौके पर अंशु तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोग घरों से निकले, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चहारशंबे को मुल्क के लोगों से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने और मुल्क में जारी भारत जोड़ो यात्रा तहरीक में शामिल होने की अपील की। कांग्रेस सदर ने कहा कि पूरा मुल्क पार्टी लीडर राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हो रहा है और उनकी यात्रा की मंजिल अब करीब है। ये सफर मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और नफरत फैलाने के खिलाफ है, इसलिए सबको इस तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए। मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी 7 सितंबर 2022 से मुसलसल पदयात्रा कर रहे हैं और मंजिल के करीब हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने घरों से बाहर आएं और महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी आरएसएस की तरफ से फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ उनके साथ खड़े हों, क्योंकि यह मुल्क हमारा है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इलेक्शन की तारीखों का हुआ ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही तीनों रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज भी हो गया। तीनों ही रियासतों में वोटों की गिनती के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता इतवार को मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा रियासतों का 4 रोज़ा दौरा किया था। त्रिपुरा में जहाँ इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी बरसर इख्तियार इत्तेहाद का हिस्सा है। यानी तीनों ही रियासतों में बीजेपी हुक्मरान तबका है और इस मर्तबा यहाँ हुकूमत तश्कील देना पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। महकमे मौसमियात की जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी की वार्निंग, मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। उत्तराखंड महकमे मौसमियात की वार्निंग की वजह से जोशीमठ आफत ज़दगान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी अलर्ट के मुताबिक 23 जनवरी से 27 जनवरी तक मुतासरा इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इसकी वजह से आफत ज़दगान के चेहरों पर परेशानी की लकीरें वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। ज़मीन धंसने की कुदरती आफत की वजह से अब तक 449 मकानात खाली कराए जा चुके हैं, जिनमें 1000 के करीब लोग रिलीफ कैंपों में मुक़ीम हैं, जबकि 900 के करीब घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। अगर खराब मौसम की वजह से दूसरे लोगों को भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा तो जहां इंतजामिया को इन लोगों के लिए रिहाइश और खाने के इंतजाम करने का शदीद चैलेंज दरपेश होगा, वहीं दरारों के चौड़े होने का खतरा भी बढ़ सकता है। पठान फिल्म पर बीजेपी कायदीन की तनकीद, नरेंद्र मोदी का पार्टी कायदीन को मशवरा। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग रिलीज के बाद से ही तनाजात में घिरा हुआ है। दीपिका ने गाने में नारंगी रंग की बिकिनी पहनी थी, जिसे बाज़ अफराद ने ज़ाफ़रान की तौहीन करार दिया और इसके बाद फिल्म मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तनाजात में घिरी रही। बीजेपी लीडरों समेत कई बड़े लीडरों ने फिल्म पर तबसरा किया। अब नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी लीडरों पर जोर दिया कि वो फिल्मों और मशहूर शख्सियात के खिलाफ गैर जरूरी तबसरे करने से गुरेज करें। एक कायद ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कायदीन को सुर्खियों में आने के लिए बयानबाजी से गुरेज करने का मशवरा दिया। मोदी ने कहा कि बाज़ औक़ात फिल्मों या शख्सियात पर किए जाने वाले तबसरे हमारी कड़ी मेहनत पर भारी पड़ते हैं। वाज़ेह है कि भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी के बाज़ कायदीन की जानिब से शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का बायकाट करने की अपील के बाद वज़ीर आज़म का यह बयान सामने आया है। दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून का 118 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून फ्रांसीसी राहिबा लुइसिल रेंडन उर्फ आंड्री 118 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। रेंडन के तर्जुमान डेविड टविला ने कहा कि उनकी मौत फ्रांस के शहर टोलेन में नींद की हालत में हुई। दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून आंड्री की मौत की खबर सुनते ही टोलेन के मेयर
ह्यूबर्ट फाल्को ने इस मौके पर ट्वीट किया। मे ने कहा कि वो आंद्रे की मौत से गमज़दा हैं। आंद्रे 1904 में फ्रांसीसी कस्बे एलेस में पैदा हुई। वो 1918 में हिस्पानवी फ्लू की वबा से बच गई। ये बात काबिल जिक्र है कि एंड्री दोनों आलमी जंगों में जिंदा बच गई। 19 साल की उम्र में कैथोलिक बनने वाली एंड्री 8 साल बाद राहिबा बनी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में स्कूल पर हेलीकॉप्टर गिर गया। वजीर दाखिला समेत 18 अफराद हलाक। रूस के साथ जंग का सामना करने वाले यूक्रेन पर मुसीबतों का एक और पहाड़ टूट पड़ा है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में हेलीकॉप्टर छोटे बच्चों के स्कूल पर गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में यूक्रेन के वजीर दाखिला समेत 18 अफराद हलाक हो गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी खिदमत का एक हेलीकॉप्टर कैफ के मुजाफात में बुरूरी में बच्चों के एक स्कूल से टकरा गया, जिसकी वजह से स्कूल की इमारत में आग लग गई और आग के शोले बुलंद होने लगे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमरजेंसी सर्विस से मुंसलिक लोग मौके पर पहुंच गए। वाक़े की एक वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें हादसे के बाद बच्चों का स्कूल आग की लपेट में नजर आ रहा है। तालिबान ने चोरी के इल्जाम में 4 अफराद के हाथ काट दिए। दिगर जराइम में मुलव्विस अफराद को कोड़े मारने की सजा। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने चोरी के इल्जाम में सरेआम 4 अफराद के हाथ काट दिए। तालिबान ने कंधार के अहमद शाही स्टेडियम में मुजरिमों को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ये सजा दी। इसी तरह मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस दिगर 9 अफराद को सरेआम कोड़े भी मारे गए। हुकूमत के तर्जुमान हाजी जैद ने बताया कि मुजरिमों को 35 से 39 कोड़े मारे गए। दरियासना अफगानिस्तान की वजारत आबादकारी और पनाहगजीनों की साबिक मुशीर शबनम नसीमी ने सजा पर अमल दरामद के दौरान स्टेडियम में मौजूद मुजरिमों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। ये तस्वीर अब वायरल हो रही हैं। अफगानिस्तान में शरई कानून नाफिज है। इसका बुनियादी मकसद मुजरिमों को सरेआम सजा देना है। सरेआम फांसी, टांगे, बाजू तोड़ना और लोगों को जुर्म करने से खौफजदा करने के लिए कोड़े मारना इस एक्ट के तहत आता है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ऐसी ही सजाएं दे रहे हैं। 1990 में भी तालिबान ऐसी ही सजाएं देते थे। अदालत में सजा पाने वालों को सरेआम फांसी दी गई, कोड़ों से सजा दी गई, संसार करके मार डाला गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।